Get your Monday to Friday prediction with SM Traders. Harness the power of market analysis. जैसे इलेक्शन खत्म हुआ, हम सभी लोगों को पता है 5 राज्यों में, तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर जी का स्पीच देखने को मिला जहाँ पे उन्होंने 24 घंटे में 2 बार अपील किए। फिर सिर्फ बातें उन्होंने बोली नहीं, उसके बाद एक्शंस होना स्टार्ट हो गए। गोल्ड की बात कर ले, सिल्वर की बात कर ले, अगर आप बाहर से मंगवाते हो, मतलब बाहर से ही मंगवाना पड़ता है, ज़्यादा डिमांड यहाँ पे रहती है, तो उसकी पूर्तता करने के लिए बाहर से चीज़ें जब आती है गोल्ड सिल्वर की, तो उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगता है, मतलब टैक्स लगता है। वो 6% था, वो 15 कर दिया, डिस्करेज करने के लिए। इसके चलते गोल्ड के प्राइस और ज़्यादा यहाँ पे बढ़ गए। तो धीमे धीमे करके हमें अब एक्शंस भी देखने को यहाँ पे मिले हैं और टफ डिसीजंस यहाँ पे रहेंगे, तो यहाँ पे बियर वालों का ही ज़्यादा दबदबा हमें देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लिमिटेड ही अपसाइड्स हमें देखने को मिल जाते हैं। सो कौन सी ब्रेकिंग न्यूज़ देखने को मिल गई जिस चीज़ के चलते पूरा एंटायर सेक्टर में लाल निशान यहाँ पे छा गया? तो दोस्तों, आप सभी लोगों ने आज के दिन सुना ही होगा कि गवर्नमेंट डायरेक्टली बैन कर दिया। क्या बैन कर दिया? शुगर के एक्सपोर्ट को। यस, सब कुछ यहाँ पे शुगर एक्सपोर्ट जो जाता था, देश के बाहर जाता था, पूरा बैन। कब तक? टिल सितंबर। अब क्या चल रहा है? मई चल रहा है, चलो 50% में तो हो गया। फिर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब 4 महीना और अभी का पॉइंट, मतलब 4.5 महीने तक अब शुगर एक्सपोर्ट यहाँ पे कंपनियां नहीं कर पाएंगे। रीजन क्या है? मल्टीपल रीजन से, बट बताया जा रहा है टू कूल द डोमेस्टिक प्राइजेस, मतलब देश के अंदर ही शक्कर के दाम बहुत ज़्यादा ना बढ़े, तो इसलिए ये डिसीजन यहाँ पे लिया गया है, ठीक है। फिर वो ग्लोबल क्राइसिस एंड ऑल दैट, वो तो चीज़ें चलती रहती है। मतलब क्या है? फूड इन्फ्लेशन से रिलेटेड जो खतरा हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अब फूड इन्फ्लेशन तो काफ़ी ब्रॉड टर्म यहाँ पे हो गई, इसमें तो बहुत सारी चीज़ें आती है, बट शक्कर की अगर बात कर ले, उसके प्राइजेस भी ज़बरदस्त यहाँ पे बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए ये डिसीजन यहाँ पे लिया गया है कि यहाँ पे जो शक्कर वाली कंपनियाँ हैं, शुगर वाली कंपनियाँ हैं, वो अब एक्सपोर्ट यहाँ पे नहीं कर पाएगी। अब एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगी तो क्या होगा? ऑब्वियसली वो जितना भी शुगर है वो देश के अंदर ही बेचने के लिए मार्केट में आ जाएगा। और इकोनॉमिक्स का एकदम बेसिक रूल क्या है कि अगर डिमांड से ज़्यादा अगर सप्लाई हो जाता है तो ऑटोमेटिकली प्राइस नीचे आ जाता है। तो यही तर्क यहाँ पे फिलहाल लगाया जा रहा है दोस्तों कि शुगर के प्राइस यहाँ पे नीचे लाने के लिए ये कदम उठाए यहाँ पे जा रहा है। और इसमें भी अगर देखा गया, रिस्ट्रिक्शंस की बात कर ले, दोनों शुगर, रॉ हो, रिफाइंड हो, कोई कंफ्यूजन नहीं दोस्तों, सबके ऊपर यहाँ पे सरकार ने एकदम डायरेक्ट बैन यहाँ पे लगा दिया है। सो देखा गया तो और भी मल्टीपल रीजंस बताए जा चुके हैं, जैसे कि आपको पता है अनसर्टेनिटी है किस चीज़ को लेके, वेदर को लेके। आपको पता है ये भी एक मेजर फैक्टर है। एल नीनो ने, गर्मी तो हर किसी को फील हो रही होगी कि कितना ज़्यादा टेम्परेचर हमें बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मॉनसून को लेकर भी अलग अलग रिपोर्ट्स यहाँ पे आते रहते हैं, ठीक है। मतलब बॉटम लाइन यहाँ पे क्या है दोस्तों कि यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ने का यहाँ पे खतरा हमें साफ साफ नज़र यहाँ पे आ रहा है। हाँ, इस चीज़ के चलते ग्लोबल में भी इम्पैक्ट होगा ही होगा, क्योंकि ब्राज़ील की अगर बात कर ले तो लार्जेस्ट शुगर का एक्सपोर्टर है। उसके बाद सेकंड नंबर पे अगर कोई आता है शुगर का प्रोड्यूसर और जो एक्सपोर्ट भी यहाँ पे करता है, तो वो इंडिया ही रहता है। सो ग्लोबल लेवल पे भी ये खबरें हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट ओवरऑल बॉटम लाइन क्या है दोस्तों कि शुगर के एक्सपोर्ट को फिलहाल तो सरकार ने यहाँ पे 4.5 महीने के लिए रोक दिया है। हाँ, अब इसके बीच में सरकार अपना डिसीजन बदल दे, कुछ और नियम कानून कायदे लेके आ जाए, वो एक डिफरेंट स्टोरी है। बट जैसे अभी मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया, क्या बताया था कि यस, टफ डिसीजंस हमें यहाँ पे देखने को, सुनने को मिलने वाले हैं। सो पहले तो गोल्ड सिल्वर हो गया, अब उसके बाद ये शुगर वाला हो गया। अब कल क्या होता है, परसों क्या होता है, अब ये देखने वाली बात जरूर रहेगी। अच्छा, इम्पैक्ट की अगर बात कर ले तो नो डाउट इसमें क्या रॉकेट साइंस लगा ले, शुगर सेक्टर स्टॉक्स की बात कर ले, एंटायर सेक्टर में जितनी भी कंपनियां हैं, मैक्सिमम सारी कंपनियां धुआंधार तरीके से पिटते हुए देखने को यहाँ पे मिल गई है, ठीक है। क्योंकि नो डाउट इस चीज़ के चलते अच्छा खासा कमाई होता था और एकदम से ही झटका लग गया ना, कि मतलब कल्पना भी नहीं की थी, थोड़ा सा आइडिया भी यहाँ पे नहीं दिया था, तो उसके बाद ये सारे रिएक्शन हमें देखने को मिल चुके हैं। सो गिरावट की अगर बात कर ले तो आप कंपनियां यहाँ पे देख सकते हो, धामपुर शुगर ऑलमोस्ट कितना, 0.7% यहाँ पे क्रैश हो गया। द्वारकेश शुगर की अगर बात कर ले 0.6% उड़ गया। दालमिया भारत की अगर बात कर ले 5.5% से ज़्यादा टूट गया। राणा शुगर की अगर बात कर ले 5.25% के आसपास। बजाज हिंदुस्तान की अगर बात कर ले तो 5% के आसपास। जितने भी मतलब 2-3 हार्डली कोई हरे रंग में होगा। उत्तम शुगर की अगर बात करें 5% डाउन। देन नेक्स्ट कंपनी देख सकते हैं 4.5% से ज़्यादा टूट गया। देन नेक्स्ट कंपनी केएम शुगर। देन उसके बाद अगली कंपनी आप देख सकते हो। देन नेक्स्ट उसके अगली कंपनी आप देख सकते हो, ठीक है। लिस्ट यहाँ पे मतलब खत्म ही नहीं होगी। जितने भी कंपनी से आप चेक करोगे यहाँ पे पूरा सेक्टर आज लाल रंग से रंगते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सब कुछ बलरामपुर चीनी से लेकर डीसीएम तक सभी, त्रिवेणी इंजीनियरिंग की भी अगर बात कर ले, सब में हम लोगों को
यहाँ पे अच्छी खासी पिटाई होते हुए देखने को मिली है। अब आगे क्या, तो आगे जैसे अभी मैंने आपको कहा कि सितंबर 30 तक बताया गया है कि सरकार ने बैन लगाया है। उसके पहले अगर वो कोई अब और किसी को रिलैक्सेशन दे देते हैं तो फिर वो डिफरेंट स्टोरी। अगर ऐसा हुआ तो उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए अच्छी बात रहेगी, फिर वो रिकवरी आ सकती है। वो इफ बट की बात है भाई, वो कोई प्रेडिक्ट यहाँ पे नहीं कर सकता कि किसको कोई राहत यहाँ पे मिलेगी या नहीं मिलेगी। एंड देन अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो सबसे इंपॉर्टेंट फोकस वापस कहाँ पे जाएगा। यस, जैसे कि मैंने कल भी वीडियो बनाकर आपको ये लिस्ट बताई थी कि प्राइम मिनिस्टर जी ने कुल मिला के 8 पॉइंट हमारे सामने रखे हैं। उस 8 पॉइंट में से 1 पॉइंट गोल्ड सिल्वर के ऊपर तो अटैक यहाँ पे हो चुका है। अभी भी 7 पॉइंट हमारे सामने है। ठीक है, 7 पॉइंट एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते, बट इसके ऊपर कुछ ना कुछ अब आपको आने वाले समय में खबरें सुनने को और देखने को जरूर यहाँ पे मिलने वाली। तो बी मेंटली प्रिपेयर्ड। ठीक है, और खास करके ये चीज़ें कौन सी हमें इन बिटवीन द लाइन्स जो हम कहते हैं ना, हिंट क्या देती है यहाँ पे कि इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा है, फूड इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा है। ठीक है, सो ये यही चीज़ बताती है कि आने वाले समय में पेट्रोल डीजल के दाम यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना कि हिट लिस्ट पे यही सबसे ज़्यादा पॉइंट हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इनफैक्ट वर्क फ्रॉम होम जैसी चीज़ें भी स्टार्ट हुई है। हालांकि मतलब बोलते हैं ना, कुछ लोग यहाँ पे लिटरली सरकार को टैग कर रहे हैं कि हमारे इधर वर्क फ्रॉम होम यहाँ पे नहीं करवा रहे हैं, अभी भी ऑफिस बुला रहे हैं। तो जैसे मैंने आप लोगों को वीडियो में भी बताया था, वापस यहाँ पे बता रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर जी ने जो भी ये 8 पॉइंट कहे हैं, ये कोई लॉ नहीं है। ठीक है, ये क्या है, ये उनकी अपील थी कि सोना मत खरीदो, 1 साल के लिए मत खरीदो, 1 साल के लिए मतलब विदेश में मत जाओ, मतलब शादी के लिए डेस्टिनेशन वेडिंग जो रहता है, ठीक है, घूमने के, अनटिल एंड अनलेस कोई इमरजेंसी हो तो वो अपील है। अगर आप जाके सोना खरीदोगे भाई, कोई आपको यहाँ पे सज़ा मिलने वाली नहीं है। ठीक है, अगर आप गाड़ी जाके पेट्रोल डीजल की लोगे तो जाके कोई आपको सज़ा मिलने वाली नहीं, बट उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि भाई इलेक्ट्रिक ले लो। ठीक है, सो मतलब पॉइंट यही है दोस्तों कि ये अपील है, कोई कानून अभी तक नहीं बना है। ठीक है, बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम को लेके टैग कर रहे हैं कि हमारे इधर नहीं हो रहा है करके, सो उसका कुछ होने वाला है नहीं। हाँ, अनटिल अनलेस सरकार कुछ कानूनी मतलब अनाउंसमेंट ही कर दे कि भाई वर्क फ्रॉम होम कंपलसरी करके, वो तो प्रैक्टिकली यहाँ पे नहीं हो सकता। प्रैक्टिकली अगर होने वाली अगर कोई चीज़ है तो सबसे पहले पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं एकदम एक झटके में, कभी भी हो सकता है। देन फॉरेन ट्रैवलिंग की अगर बात कर लें, यस, इसके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स कुछ लगाया जा सकता है, इसको महंगा किया जा सकता है डिस्करेज करने के लिए, जस्ट लाइक गोल्ड सिल्वर के इंपोर्ट के लिए जो खबर आई थी। देन कुकिंग ऑयल की अगर बात कर ले, माइट भी यहाँ पे कुछ टैक्सेस इंट्रोड्यूस यहाँ पे किया जा सकता है, मतलब ऑलरेडी है, बढ़ाए जा सकते हैं। फर्टिलाइजर की अगर बात कर लिया, एग्रीकल्चर सेगमेंट में आता है, सेंसिटिव सेगमेंट है, बट फिर भी ये अगर ऑप्शन रहेगा तो ये सरकार के लिए लास्ट ऑप्शन रहेगा। ईवी के लिए, सोलार के लिए तो ऑलरेडी अलग अलग इंसेंटिव बेनिफिट्स की बात सरकार ऑलरेडी यहाँ पे कर चुकी है, तो एक्स्ट्रा और कोई बेनिफिट यहाँ पे आएगा उसके चांसेस तो कम ही यहाँ पे लग रहे हैं। और बाकी के तो वो वोकल फॉर लोकल, स्वदेशी यूज़ कर लो, वो अगेन एक अपील के ही फॉर्म में हमें चीज़ें देखने को मिल रही है। सो बस वीडियो क्लोज करने से पहले यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि अब अगला टारगेट इन्हीं में से ही किसी पॉइंट को यहाँ पे पढ़ने वाला है। ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बट यही चीज़ें हमें धीमे धीमे करके देखने को यहाँ पे मिलेगी। और ऐसी चीज़ों से क्या होने वाला है, कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स, कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स के ऊपर हमें ज़बरदस्त इम्पैक्ट देखने को यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा। सो गोल्ड सिल्वर के ऊपर अटैक हो गया, शुगर के ऊपर अटैक हो गया, लेट्स सी अब आगे जाके अगला नंबर किसका यहाँ पे लगने वाला है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे यहाँ पे कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, के लिए बाय। कल मार्केट क्या करेगी, कल मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस टुमारो।